Hello students, I am Sonu Kasana, your SSC teacher. This is the second part of the chapter Globe, Longitude and Latitude, class 6th. Let's start the explanation. Heat zones of the Earth. पृथ्वी के हीट जोन, गर्म क्षेत्र. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. दोपहर का सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है कम से कम साल भर में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का क्षेत्र होता है, केवल वहाँ पर प्रत्येक लैटिट्यूड पर मिड डे सन एक बार कम से कम ईयर में सर के ऊपर होता है. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स मैक्सिमम हीट इन इज कॉल्ड टॉरिड जोन. इसलिए इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है, उष्णता प्राप्त होती है, और इसलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है. हिंदी में उष्णकटिबंधीय कहते हैं. आप टॉरिड जोन लर्न कर याद रखेंगे. ओके, चलिए जी, मूव फॉरवर्ड. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो मिड डे सन होता है वो कभी भी नहीं चमकता लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य जो लैटिट्यूड्स हैं उनके अलावा किसी भी लैटिट्यूड पर. बिल्कुल एग्जैक्टली सूर्य सन जो है वो सर पे नहीं आता. द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड पोल्स. और जो सन रेज के एंगल हैं, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, जो जिस भी पोल की तरफ जाता है वो इक्वेटर से डिक्रीज होता है. ठीक है, डिक्रीज होते जाता है. एज सच, इस तरह द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का क्षेत्र है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. और दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, जो एंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का क्षेत्र है, हैव मॉडरेट टेम्परेचर. उसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी समान टेम्परेचर होता है. दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन. इसलिए इन्हें समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है. चलिए जी, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो क्षेत्र आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ते हैं उत्तरी गोलार्ध में, एंड और आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, आर वेरी कोल्ड. वो बहुत कोल्ड हैं, वो बिल्कुल ठंडे हैं. इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबाउ द होरिजन. ये ऐसा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत ऊंचा नहीं जाता है होराइजन से बहुत ऊंचे नहीं जाता है सन. देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटली एंड प्रोवाइडेड लेस हीट. इसलिए वहाँ की जो वे होती हैं, रेज होती हैं, वहाँ पर जो सन रेज होती हैं वो स्लैंटिंग रहते आती हैं, यानी तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं आती हैं, सर के ऊपर नहीं आती हैं, है ना. एंड प्रोवाइड लेस हीट, और ये कम गर्मी प्रदान करती हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि बात कैसे चल रही है, कि कैसे होता है. मान लो सन रेज, जैसे सुबह शाम आपने देखा होगा कि हमारे सामने सन होता है, ऐसा लगता है कि सामने सन दिखाई दे रहा है. तो आपने देखा होगा कि जब स्लाइंटली आती हैं सनरेज, यानी सुबह और शाम को,
तो दोनों टाइम ही क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जब मिड डे में, दोपहर को लगभग 12 से 2-3 बजे के बीच में, जब सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, यानी सीधी सर के ऊपर हमारी रेज पड़ती हैं सूर्य की, तब ज़्यादा गर्मी होती है ना। यू नोटिस्ड दैट? हाँ, दैट्स वाई यही सिस्टम है पूरी पृथ्वी का भी। जहाँ जहाँ सन की रेज बिल्कुल ओवरहेडेड पड़ती हैं, सर के ऊपर पड़ती हैं, वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, और जहाँ स्लाइंटली पड़ती हैं वहाँ कम गर्मी होती है। चलिए, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीड जोन, वेरी कोल्ड, है ना। इन्हें शीतोष्ण, हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी बहुत ही ठंडे। वाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स के बारे में अभी हमने समझा, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी जगह की पोजीशन को फिक्स करने के लिए, निश्चित करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। केवल लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा। किसी जगह के लैटिट्यूड्स जान लेने से आपको नहीं पता चलेगा कि कोई जगह कहाँ है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड, आप टोंगा आइलैंड देख सकते हैं इन द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन में है, एंड मॉरिशस आइलैंड, और मॉरिशस आइलैंड देख सकते हैं इन द इंडियन ओशन, है ना, हिंद महासागर में, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दोनों सेम ही लैटिट्यूड पर सिचुएटेड हैं, i.e. 20 डिग्री साउथ, है ना। हमने बताया था ये एस और एन नॉर्थ और साउथ को डिनोट करेंगे, तो इसलिए ये 20 डिग्री साउथ पर है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइजली, इन्हें सही से लोकेट करने के लिए, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। हमें ये भी देखना होगा कि ये कितनी दूर हैं गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस से, किसी लाइन के रेफरेंस से कितनी दूर हैं ये। रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल से गुजर रही है, टू द साउथ पोल, और साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गुजर रही है। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें क्या कहा जाता है? इन लाइन्स को कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रू फॉल्स के लिए। यहाँ से देखते हैं, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। इसे पूरा लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे ट्रू। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, ट्रू। चलिए जी, बढ़ जाते हैं आगे। आइए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और उनके बीच की जो दूरी है उसे मेजर करते हैं, नापते हैं किस चीज़ से? डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और डिग्री को आगे जो डिवाइड किया जाता है वो मिनट्स में किया जाता है, यानी 1 डिग्री होता है और डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड कर देते हैं आगे। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स, और मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल्स, वो सेमी सर्कल्स होते हैं, एंड द डिस्टेंस, और दूरी, बिटवीन दैम, उनके बीच में, डिक्रीजेज स्टीडली, जो स्टीडली डिक्रीज होती है पोलवर्ड्स, जो पोल की तरफ जाने पर, अनटिल इट इज बिकम्स जीरो एट द पोल, जब तक ये पोल पर जाकर के जीरो नहीं हो जाती। ठीक है, स्टीडली कहते हैं निश्चित रूप से, धीरे धीरे। वेयर ऑल मेरिडियंस मीट, जहाँ सारी की सारी मेरिडियन आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। दे आर सेमी सर्कल, वो सेमी सर्कल होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडली, उनके बीच की जो दूरी है वो धीरे धीरे घटती जाती है पोल्स वर्ड्स, पोल की तरफ जाते हुए, अनटिल इट बिकम जीरो, जब तक ये जीरो नहीं हो जाती एट द पोल, पोल पे जाकर के। वेयर ऑल द मेरिडियन मीट, जहाँ सारी मेरिडियंस मिलती हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से भिन्न, लैटिट्यूड से अलग, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी मेरिडियंस जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं,
हमने अभी पढ़ा था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं उनकी लेंथ घटती जाती है, लेकिन लैटिट्यूड्स की लॉन्गिट्यूड्स की नहीं, लैटिट्यूड्स की घटती जाती है, लॉन्गिट्यूड्स की नहीं घटती। लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ही रहता है, उतनी ही हाइट का रहता है, बस उनके बीच की जो जगह है वो कम होती हुई जाती है। दस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए मेरिडियंस को नंबर देना डिफ़िकल्ट है। हैंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच। इसीलिए सभी देशों ने ये डिसाइड किया है कि जो उस मेरिडियन से स्टार्ट करेंगे जो ग्रीनविच से पास होती है। ग्रीनविच एक जगह है, उस जगह से उसे मान करके चलेंगे कि ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। और वहाँ वो जगह लेने का रीज़न है कि वहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी कहते हैं किसी चीज़ का अध्ययन करना, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना। इज़ लोकेटेड, ये लोकेटेड है वहाँ पे। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और इसे क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसी से हमारे टाइम का भी वो होता है, टाइम भी इसी से फिक्स होता है, प्राइम मेरिडियन से। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसकी वैल्यू कितनी मान करके चले हम? 0 डिग्री मान करके चले हैं। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, और यहाँ से हम 180 डिग्री ईस्ट की तरफ मापते हैं, एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड, और ऐसे ही पश्चिम की तरफ भी 180 डिग्री। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 2 बराबर हाफ में डिवाइड कर देती है। द अर्थ हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, जो पहले डिवाइड हो रहा था उसे हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कह रहे थे, अभी हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध कह रहे हैं। एक बार मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखा देता हूँ। देखिए, ये इक्वेटर थी हमारी बीचों बीच यहाँ पे, जिसके बारे में हम पहले पढ़ रहे थे, और जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वो ये वाली लाइन है, ये वाली। समझा बार? ये पहले हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, ये जो लाइन है आपकी इनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। चलिए जी, Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E or east in and west. जैसे हम for the west, W for the west, जैसे हम वहाँ नॉर्थ और साउथ के लिए S और N यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम ईस्ट और वेस्ट के लिए E और W यूज़ करेंगे। सिंपल है। चलिए जी, It is, however, interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line. और आपको ये सुनकर के अच्छा लगेगा कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट मेरिडियंस जो हैं वो सेम लाइन है। ठीक है, मतलब आधे हाफ तक वो है और दूसरे हाफ तक वो। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब आप ग्रिड पर देखिए, अब आपको मैंने समझाया ग्रिड है ना, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ वर्टिकल लाइन्स हैं, तो उनके हिसाब से ग्रिड को देखिए। एंड ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब पर यू कैन लोकेट एनी पॉइंट, आप किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं ऑन द ग्लोब वेरी इजली, बहुत ईजिली आप लोकेट कर सकते हैं। इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अगर आपको केवल उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता हुए हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए
धबरी in Assam is situated at 26 north latitude and 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जो आसाम में एक जगह है धबरी, उसके जो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो इसके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं वो ये हैं। इससे हमें आसानी से मिल जाएगा कि कहाँ पर जगह है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। उस जगह को देख लीजिए जहाँ ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं एक दूसरे को, यानी 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, है ना। द पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डबरी, है ना। तो जो पॉइंट होगा वही लोकेशन होगा डबरी की। अब आपको एक यहाँ से नोट कर लीजिए, इन आसाम डबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ तक ये लिखेंगे और इसके सामने भी आप ट्रू लिख देंगे। दो हमारे ट्रू हो गए, आगे हम देख लेंगे दो फॉल्स। चलिए जी, नेक्स्ट आपका आता है टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए ड्रा इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए पेपर। आपको इक्विडिस्टेंस यानी बराबर बराबर दूरी पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है एक पेपर पर। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर, और वर्टिकल लाइनों को नंबर दे दीजिए, एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को दे दीजिए। मान लो आपको ऐसे ऐसे लाइन खींचनी है और ऐसे ऐसे लाइन खींचनी है, और सपोज आपने इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 कहा, और इसे ऊपर से ले लीजिए, इसे ए कहा, इसे बी कहा, इसे सी कहा, इसे डी कहा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि 4D कहाँ है, तो ये हो जाएगा 4 और D जहाँ कट कर रहे हैं, ठीक है। C4 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही D3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। हम पहले मान लो अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे और फिर बाद में नंबर पढ़ेंगे, तो ये एक पैटर्न होता है कि किसे कैसे पढ़ना है। सब चीज़ों के रूल्स हैं, उसी हिसाब से चलेगा। तो इसमें भी ऐसे ही पढ़ा जाता है। चलिए, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। लेबल द वर्टिकल रोज विद द नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर्स। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circle as A, B, C, D, E. अब आपको क्या करना है, जो जहाँ जहाँ वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वहाँ पर आपको कुछ सर्कल बना देने हैं जिनके नाम आपको A, B, C, D, E देने हैं स्मॉल लेटर्स में, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, आप फिर उन्हें सर्च कर सकते हैं। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब वर्टिकल लाइंस को ईस्ट लॉन्गिट्यूड करने दो, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को नॉर्थ लैटिट्यूड शो करने दो। आइए ये रहा जगह, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो सिस्टम है जो हम बता रहे थे, 1 2 3 4 ABCDE। तो आप अगर पढ़ना चाहेंगे इस वाली जगह को, तो इसे आप पढ़ेंगे A,1 ऐसे। अगर ये जो ए वाला जहाँ पे ए लिखा हुआ है इसे आप जानना चाहें तो इसे आप B,1 कह सकते हैं, B,1, ठीक है। सी की जो आपकी पोजीशन होगी सी की, वो आपकी हो जाएगी कैपिटल C,3 ऐसे। यानी हर जितने भी आपके सर्कल हैं, जैसे डी है आपका, तो डी के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे, इसे आप कह सकते हैं E,3, है ना। इधर देखेंगे कि ये कहाँ से आ रही है, इधर देखेंगे ये कौन से नाम से आ रही है। समझ में आ रही बात आपको। इसीलिए जैसे जिसे भी आप नोट करना चाहें वहाँ से ही उसे देख सकते हैं, और सबके लिए आपको अलग अलग डिफरेंट नेम्स मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी, आज फिर आपका आता है, चलिए जी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, ये हो गया। एंड longitude and horizontal lines at northern latitudes. Now you will see that circle A is located on B degree N, है ना, latitude and 1 degree E longitude। समझ में आ गया आपको।
बी डिग्री और 1 डिग्री। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स, आप दूसरे सर्कल्स की लोकेशंस को फाइंड आउट करेंगे। ये वाला आपके पास बुक होगी, आप ये वाला देखेंगे, उसकी एवरी सर्कल की ए बी सी डी ई, ये आपका होमवर्क हो जाता है। ठीक है, दो मैंने आपको ट्रू फॉल्स दिए हैं, दोनों ट्रू हैं, आपको नोट डाउन करने हैं उन्हें, और आपका ये होमवर्क है, ये आप कर लीजिए ओके बुक में से। इट्स वेरी इजी एंड द कोड ऑफ द टुडे video is LP with your name. Okay student, thank you very much.